नेचर ऑफ चार्ज वर्ड बोला, किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ चार्ज। तो नेचर ऑफ चार्ज कैसे होती है बात? जैसे प्लस क्यू है, तो पहले एक बात जानिए कि प्लस क्यू का मीनिंग क्या है और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, यह क्या रिप्रेजेंट करता है। प्लस क्यू का मतलब होता है कि यह चार्ज में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, मैं बता चुका हूं स्टार्टिंग में। और इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होने का मतलब इसमें से कुछ नंबर्स ऑफ इमेजिनरी लाइंस रे आउट होती निकलती है, मतलब प्लस चार्ज का मतलब ऐसे होता है। बेसिक चीजें समझते हैं, ठीक है। या पॉजिटिव चार्ज से n नंबर ऑफ इमेजिनरी लाइंस आउट होते हैं, यहां पे लिख लेना। आर आउट, निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, आउट होते हैं। पॉजिटिव चार्ज से n नंबर ऑफ इमेजिनरी लाइंस बाहर निकलते हैं, जबकि यही नेगेटिव चार्ज की बात करें तो n नंबर्स ऑफ इमेजिनरी लाइंस इन होते हैं। या इन होते हैं। लिख लिए क्या? लिख लिए सर 2 मिनट। यह सेपरेट वर्ड है, दोनों एक दूसरे से कोरिलेट नहीं। पॉजिटिव चार्ज से n नंबर ऑफ इमेजिनरी लाइंस आउट होते बाहर निकलते हैं, और यह नेगेटिव चार्ज से n नंबर ऑफ इमेजिनरी लाइंस इन होते हैं। यस सर। बढ़िया। यस सर। रब कर दूं बेटा? इस इमेजिनरी लाइंस को कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस। इस इमेजिनरी लाइंस को कहते हैं इमेजिनरी लाइंस। इमेजिनरी लाइंस का मतलब क्या होता है बेटा? भूत। मतलब भूत का मतलब हो सकता है हो पर दिखता ना। यह देखिए लाइट होता है पर दिखता है। जैसे फॉर एग्जांपल फैन, फैन हम ऑन कर दिए तो ऊपर से नीचे की तरफ एयर प्रेशर, एयर आता है कि नहीं आता है? आता है सर। लेकिन वह दिखता है क्या? नहीं। नहीं, लेकिन होता है, हाँ या ना? फील होता है। यस सर, फील होता है। यहाँ पे फील होगा पर दिखेगा नहीं। और इसी इमेजिनरी लाइंस को कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस। बढ़ो आगे बेटा। यस सर। एक बात और, जैसे मान लीजिए बेटा यह पॉजिटिव चार्ज है तो यह n नंबर ऑफ इमेजिनरी लाइंस आउट होता है, ठीक है ना बेटा? तो यह आउट होंगे तो कहां तक जाएगा? मान लीजिए, मेरी बात समझिए, मेरे सर के ऊपर फैन है और चल रहा है, उसका इफेक्ट डायरेक्ट मेरे ऊपर पड़ेगा। क्लियर हुआ? मेरी बात को आप जवाब दीजिए। क्लियर है? क्लियर है? मैं यहां से दूर जाऊंगा तो इफेक्ट ऑफ फैन क्या होगा? घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। घटेगा। एक ऐसा रीजन आएगा, एक ऐसा जगह आएगा, एक ऐसा डिस्टेंस आएगा जहां पे फैन का इफेक्ट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जहां तक इसका इफेक्ट गया ना, इस रीजन को कहते हैं इलेक्ट्रिक रीजन। क्या कहते हैं?
और इफेक्ट के बाद वाला डिस्टेंस को कहते हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस। ये वाला डिस्टेंस इनफाइनाइट कहलाएगा, मतलब Yes, sir. जहां इफेक्ट खत्म हो जाए, जीरो हो जाए, उस डिस्टेंस को कहते हैं इनफाइनाइट। Infinite. आगे बढ़ो, Yes, sir. रफ करो। Yes. बेटा हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर दो चार्ज या तो कैसा भी नेचर का हो आसपास रखेंगे तो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव बिहेव करेंगे। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में बात। मान लीजिए कि एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है। क्लियर हुआ ना? एक बात और समझिए, एक बात और, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि पांडे सर एक वर्ड आपने बोला कि अगर कोई चार्ज होगा उससे n नंबर ऑफ इमेजिनरी, वर्ड पे ध्यान देना, बहुत डीप में जा रहा हूं, कंसेप्ट ये वर्ड है, एक कंसेप्चुअल वर्ड है। Yes, sir. Yes, sir. मैं बोल रहा हूं कि बेटा रे कि चार्ज होगा, आपने पांडे सर बोला कि चार्ज होगा, तो अगर वह पॉजिटिव चार्ज हुआ तो n नंबर ऑफ इमेजिनरी लाइंस आउट होंगे, और नेगेटिव चार्ज होंगे तो n नंबर ऑफ इमेजिनरी लाइंस इन होंगे। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि पांडे सर n का मतलब क्या, 2 4 10 20 50 कितना, और वह किस पे डिपेंड करेगा। वर्ड ध्यान देना, मैंने दो वर्ड बोला कि n नंबर ऑफ चार्ज इमेजिनरी लाइंस, n नंबर ऑफ इमेजिनरी लाइंस इन या आउट होंगे, वह डिपेंड करेंगे नेचर ऑफ चार्ज। यहां तक कोई डाउट? लेकिन यहां पे क्वेश्चन राइज होता है कि पांडे सर n नंबर ऑफ इमेजिनरी लाइंस किस पे डिपेंड करेंगे। क्या मैंने वो बोल दिया कि 5 इमेजिनरी लाइन और दूसरा बच्चा बोलेगा कि नहीं 20 इमेजिनरी लाइंस इन या आउट हो रहे हैं, तो क्या यहाँ कंट्राडिक्शन होगा? ऑफ कोर्स होगा। तो वह किस पे डिपेंड करेगा, सच्चाई क्या है, 5 होगा कि 20 होगा? तो मैं बता रहा हूं, नंबर ऑफ इमेजिनरी लाइंस Yes, sir. डिपेंड करते हैं, सुनिएगा, नंबर ऑफ इमेजिनरी लाइंस, इमेजिनरी लाइंस जिसको कि इलेक्ट्रिक लाइंस भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज। स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज का मतलब होता है जैसे Q1 इक्वल टू 1 कूलम ले लिए एंड Q2 इक्वल टू 5 कूलम ले लिए। बात समझिए क्या? तो यहाँ 1 और 5 जो है स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज। बात समझे क्या? यह 5 भी स्ट्रेंथ ऑफ, या 1 और 5 स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज। अब बताइए 1 कूलम, मेरी बात ध्यान दीजिएगा, मेरी बात ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए Q1 1 कूलम हो गया और यह Q2 हो गया 5 कूलम। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? तो 1 कूलम Q1 है, इसमें इमेजिनरी लाइंस 1 कूलम से सपोज मान लिया कि 100 इमेजिनरी लाइंस हैं, तो 5 कूलम से कितने होंगे बेटा, बता दीजिए? 500 इमेजिनरी लाइंस। मेरी बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही है? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, आपके sir. दिमाग में मतलब मीनिंग समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, समझे। एक बात बताइए, मेरे सर के ऊपर बाल हैं, है ना? है सर। और आपके भी सर के ऊपर बाल हैं, है ना बेटा? है सर। लेकिन मेरे सर के ऊपर कितने बाल होंगे, कितने ज्यादा घने बाल होंगे, कितने ज्यादा नंबर ऑफ बाल होंगे, यह किस पे डिपेंड करेगा? हमारे सर के ये जो भी पौष्टिक आहार जो भी बाल के होते हैं, Yes. समझे क्या, उसी पे डिपेंड करेंगे, हाँ या ना? Yes, sir. तो इसका मतलब इसमें से कितने नंबर ऑफ इमेजिनरी लाइंस आउट या इन होंगे, वह डिपेंड करेंगे इनकी स्ट्रेंथ पे। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? मेरी बात क्लियर हो रही है आपको? Yes, sir. Clear हुआ। अगर ये नेगेटिव या आउट होगा, प्लस है तो आउट होगा, अगर ये माइनस रहेगा तो क्या होगा, इतना नंबर्स ऑफ इमेजिनरी लाइंस इन होता है। मैं आगे बढ़ो आगे बेटा।
2 मिनट सर। बहुत, हाँ, एक और रिक्वेस्ट है आप लोग से, अगर बेहतर इलेक्ट्रोस्टैटिक समझना है, बहुत अच्छी तरह समझना है, तो 3-4 पॉइंट अब मुझे पढ़ाने के लिए बोलिएगा तो वक्त लग जाएगा, इसलिए वो बेसिक चीजें आप पढ़ चुके हैं उसको रिकॉल कर लीजिएगा। क्या 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 पहला पॉइंट वेक्टर, आप वेक्टर जरूर देख लेना, यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन और फॉर्मूला, यूनिट वेक्टर बेहतर समझ में आएगा, यूनिट वेक्टर। सेकेंड चीज इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ये जरूर देख लेना, इसके बिना आप सिंपल क्वेश्चन कर सकते हो लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन इसके बिना नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखना। इसके बिना कॉम्पिटिटिव लेवल का एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन आप टच नहीं कर सकते, ये बात ध्यान में रखना। वेक्टर को देख लेना, इंटीग्रेशन को देख लेना, काइनेमेटिक्स का हल्का फॉर्मूला याद रखना, बस आप लोग। अगर मुझे मेरे लेवल तक जाना चाहती हो तो नहीं, सिंपल टाइम पास करना है तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं रख कर दूं? यस सर। यस सर। आप लोग को दिखाऊंगा कि जेईई मेन और नीट का क्वेश्चन इंडियन इस चैप्टर से, जेईई मेन और नीट का क्वेश्चन सेम है, कॉपी है, और एक साल में एक नहीं 16 क्वेश्चन आया है, सेम क्वेश्चन। मैं रख कर रहा हूँ, यस सर। मैं रख कर दूं? तो देखिए मैं क्या बता रहा था, एक एग्जांपल और सुनिए। मान लीजिए बेटा कि यह एक फैन है, यह एक फैन है, मान लीजिए यहाँ पे एक फैन है, सपोज भावनाओं को समझो, और एक यहाँ पे फैन हमने लगा दिया, ठीक है ना? हाँ, मान लीजिए फैन है, 2 फैन। तो अब बताइए बीच में बैठा यहाँ पे कोई खड़ा, आप खड़े हैं, तो बताइए आपको क्या फील होगा? आपको क्या फील होगा कि यह फैन की तरफ दोनों से साइड्स। इधर आ रहा है और एक इधर से आ रहा है, हाँ या ना? मैं गलत बोल रहा हूँ? यस सर। या नो एक सर। दूसरे को इंटरेक्ट करेगा, और या फिर अगर आप नहीं भी रहे यहाँ पे तो क्या होगा? यह जो फैन का एयर है इसको धक्का देगा इधर की तरफ, ऐसे मोड़ देगा, और ये और यह इसको मोड़ देगा। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? नो सर। मेरी बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही है? यस सर, हो गए। मैंने बोला कि यहाँ से जो एयर निकला ऐसे मुड़ जाएगा, क्यों मुड़ जाएगा? क्योंकि यह इसको रिपेल कर रहा है। सिमिलरली ये भी मुड़ जाएगा, क्यों मुड़ जाएगा? क्योंकि रिपेल कर रहा है। क्या यह इधर बात से फील हो रहा है? यस सर, समझ रहे थे। अच्छा, अगर ये बात फील हो रहा है तो जहां जहां मैंने फैन रखा है 2 सेम चार्ज रख दीजिए। मान लीजिए यहाँ पे Q1 रख दीजिए और यहाँ पे Q2, दोनों सेम नेचर का। अब पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा? n नंबर ऑफ इमेजिनरी लाइंस निकलेगी, निकलेगी कि नहीं निकलेगी? निकलेगी सर। बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। अच्छा एक बात बताइए कि यहाँ पे हमने बैंडेड क्यों दिखाया, यहाँ पे टेढ़ा क्यों दिखाया? या इलेक्ट्रिक लाइंस को हमने टेढ़ा क्यों दिखाया? यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है, क्यों टेढ़ा? ऐसा क्योंकि बैंडेड इधर का क्यों है? सर, क्योंकि इधर का भी फैन की हवा की वजह से वो हाँ, क्योंकि यह चार्ज जो है, ये इमेजिनरी लाइंस एक दूसरे को क्या करते हैं? हाँ, रिपेल। रिपेल करते हैं, यस सर। और इसी के वजह से यह दोनों चार्ज दूर भागेंगे। अब दूर कौन यस सर। भागेगा? यह Q1 है और यह Q2 है। तो अगर Q1 का मैग्नीट्यूड कम है और Q2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, कौन किसको भगाएगा ये बताइए? एक दूसरे को। Q1 को भगा देगा, और Q2 ऐसा बिहेव करेगा कि यह मेरा घर है, यह स्टैटिक्स है। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? नहीं सर। जिसका वैल्यू ज्यादा होगा वह दूसरे को भगा, यस सर। और यह शो कर रहा है रिपल्सिव नेचर, रिपल्सिव नेचर। क्या बताएं सर? यह जो शो कर रहा है डायग्राम, यह जो फीलिंग शो कर रहा है रिपल्सिव नेचर। हाँ, रिपल्सिव एजेंट। मतलब इसको अगर हम बोले तो ऐसे होगा। समझे समझे सर। करो बेटा। यस सर। याद है एक चीज और मैंने बताया था कि यह डिपेंड करता है
दोनों के सेपरेटिंग मीडियम पे भी, याद है ना बताया था, यह मीडियम क्या है, यह हाँ चार्ज सर। Q1 यह चार्ज Q2 है, इसके बीच में जो मीडियम है, क्या मीडियम, एयर भी हो सकता है, कॉटन भी हो सकता है, दीवार भी हो सकता है, वुड भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है मेरी? यस सर। तो यह दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्टिव या रिपल्सिव कितना होगा, वह किस पे डिपेंड करेगा, सेपरेटिंग मीडियम, नेचर ऑफ सेपरेटिंग मीडियम बताया। यस सर। और यस जिसको सर। बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक, कहते हैं ना डाई इलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक। बताया हूं। अभी डाई इलेक्ट्रिक यस सर। पढ़ना बाकी है, वो टॉपिक अलग है, सेपरेट। अभी मैं चार्ज के बारे में बात करूं आगे। यस सर। अगर ये चार्ज नेगेटिव हो जाए तो क्या होगा, एन नंबर ऑफ इमेजिनरी लाइंस क्या होंगे बेटा, इन होंगे, इन होंगे। या इन होते हैं, कितना इन करेंगे या किस पे डिपेंड करेगा, आप बता सकते हैं, कितना नंबर ऑफ इमेजिनरी लाइंस इन होंगे किस पे डिपेंड करेगा, नहीं बोल रहे, कितना नंबर ऑफ इमेजिनरी लाइन इंस होंगे या किस पे डिपेंड करेगा, ज्यादा, जिसके ज्यादा हो। नहीं, स्ट्रेंथ पे, आज Q1 हाँ 1 स्ट्रेंथ कूलम सिस्टम। और Q2 5 कूलम, ये स्ट्रेंथ पे, इस पे डिपेंड यस सर। मैं बता चुका। और दूसरी पॉइंट की सेपरेटिंग मीडियम, सेपरेटिंग मीडियम किस चीज पे डिपेंड करेगा, फोर्स पे, दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स कितना ज्यादा होगा या कितना कम होगा, वह रिपल्सिव फोर्स डिपेंड करेगा सेपरेटिंग मीडियम पे। और सेपरेटिंग कितना मीडियम पे। नंबर ऑफ इन या आउट होगा वह डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज। यस सर। उम्मीद कर रहा हूं मीनिंग सबका समझ में जरूर आ गया हो। चलिए मैं रब करूं बेटा। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। यस। अभी आपने बोला था कि चार्ज Q1 Q2 शायद अपोजिट हो या सेम हो या आर होता है, यह इसका बीच का जो ये मटेरियल सेपरेटिंग मटेरियल, इसी को कहते हैं सेपरेटिंग। यह चार्ज है तो ये नंबर ऑफ इमेजिनरी लाइंस आएंगे जाएंगे, तो कितना इसमें से पास हो पाएगा, कितना नंबर ऑफ इमेजिनरी लाइंस इससे क्रॉस हो पाएगा, उसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक। समझ में आ रहा है? यस सर। मैं यहाँ पे बोल रहा हूं, मैं जितना एनर्जी लगा रहा हूं, कितना एनर्जी आपके पास ट्रांसमिट होगा, वह किस पे डिपेंड करेगा, हमारे और आपके बीच के मीडियम पे। बात समझ में आ रहा है क्या? हमारे और आपके बीच में जो मीडियम है, जितना ज्यादा सपोर्टिव रोल करेगा उतना ज्यादा एनर्जी, हमारा एनर्जी आपके पास पहुंचेगा। क्लियर? यस सर। यस सर। वही सपोर्टिंग रोल को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक। यही जो प्रॉपर्टी ऑफ सेपरेटिंग मीडियम है उसी को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक। लिखिएगा डाई।
क्या है डाइलेक्ट्रिक? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेपरेटिंग, हाँ डाइलेक्ट्रिक, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ डाइलेक्ट्रिक separating medium of two or more than two charges. It is the property of separating medium of two or more than two charges. Two or more than two charges. और डाइलेक्ट्रिक का फॉर्मूला क्या होता है? इसको K से इंडिकेट करते हैं, इसका फॉर्मूला तो 1/4 एप्सिलॉन, इसको एप्सिलॉन कहते हैं, कल बताया था। और इसका एप्सिलॉन का नाम है परमिटिविटी, परमिटिविटी लिखिएगा, परमिटिविटी। परमिटिविटी एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है परमिटिविटी। परमिटिविटी किसे कहते हैं? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ, it is the property of separating medium which allow to permit the electric lines to cross from one charge to another. मेरी बात समझ में आया क्या? इलेक्ट्रिक लाइंस को इसके मीडियम से क्रॉस करने के लिए कितना अलाउ करेगा? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? फिर से एक बार फिर से सुनिए, यहां से इलेक्ट्रिक लाइन 100 निकला और मीडियम बोला कि नहीं मैं 100 को नहीं जाने दूंगा। आज मान लो कि पांडे सर का शादी है, मान लो सपोज 100 लोग को आना है, मेरे दिल बोल पांडे सर का शादी है, 100 लोग को आना है, ठीक है। और बाहर में पुलिस अलाउ करी कि नहीं कितना आना है, 50 लोग को आना है। कितना लोग को आना है? 50 लोग आर अलाउड। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट हमें, मतलब शादी जहां करना था, कितने लोग आने की रिक्वायरमेंट हमने बोली थी 100। वहां से कितने निकले? घर से कितने निकले? 100। लेकिन बीच में कितने रुक गए? 50। 50 क्यों रुक गए? क्योंकि 50 हमारे जहाँ शादी होनी है और जहां से शादी करने के लिए निकले, दोनों के बीच में मीडियम जो है वह अलाउ नहीं किया। समझ में आया? यस सर, समझे। तो जो मीडियम की प्रॉपर्टी है, मतलब जो अलाउ नहीं करेगा, आपको नहीं जाना, उसी प्रॉपर्टी को कहते हैं परमिटिविटी। क्या कहते हैं? परमिटिविटी। समझ में आया नहीं आया? यहाँ से 100 इलेक्ट्रिक लाइन्स निकला, इसको भी जरूरत है 100 का, लेकिन ये बोला कि बीच में मीडियम बोला कि नहीं मैं 100 को नहीं जाने दूंगा। अब क्या करोगे? अब आप क्या करोगे? तो जितना ही जाने देगा उतना ही ना आप जा पाओगे, हाँ या ना? यस सर। तो उसी को कहते हैं परमिटिविटी। लिखिए परमिटिविटी, परमिटिविटी। permit the permittivity. It is the permit, it is the property of medium, it is the property of separating medium particle, it is the property of separating medium particle, it is the property of separating medium particle which allow या permit the electric lines from one charge to another charge, from one charge to another charge, from one charge to another charge. हो गया? हो गया? यस सर। It's called permittivity. It's called permittivity. आगे बढ़े। तो आप बताइए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन m। m मतलब व्हाट इज द m? परमिटिविटी ऑफ मीडियम।
सेपरेटिंग मीडियम। परमिटिविटी ऑफ सेपरेटिंग मीडियम। अच्छा, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? सच सच बोलना रे बेटा। सर हो रहा है क्लियर। अब बेटा ये मीडियम अलग अलग तरह के हो सकते हैं। कॉमन मीडियम क्या होंगे? दो चार्ज के बीच में कॉमन मीडियम क्या हो? ज्यादा से ज्यादा मीडियम क्या पॉसिबिलिटी है? एयर। हवा तो हर जगह, कुछ नहीं तो हवा तो है ही। हाँ यार। यस सर। अनकॉमन मीडियम क्या है? वाटर, बहुत वॉल, प्लास्टिक, कॉटन, वट जो आप मान सकते हैं, लेकिन ये यस अनकॉमन सर। मीडियम। बात समझे? हाँ सर। तो यहाँ पे मीडियम दो तरह से सेपरेट हुआ। एक कोई मीडियम मतलब एनी मटेरियल, और दूसरा एयर। एयर। समझ में आया? एक यस सर। पहला पहला फर्स्ट क्या है? कॉमेडियन। कॉमन मतलब कि एयर तो होगा ही, कुछ यस भी होगा तो क्या होगा ये। और सेकेंड एयर। कोई मटेरियल, कोई वाटर, जो भी जो मानना है मान लो। तो यस लिखिएगा। सर। वॉल। मैं रब करूं? 1 सेकंड सर। यस सर हो गया। बच्चे बहुत कम आज जुड़े हैं और ये बहुत अच्छा आज का लेक्चर था। 11 बजे दिक्कत आ रही है क्या आप लोग को लेक्चर अटेंड करने में? नो सर हो रहा है। सर वो कभी कभी नेटवर्क का भी इश्यू रहता है बहुत। इशू रहता है, हाँ। हाँ वही वही सर। अच्छा, मैं क्या बता रहा था? नेक्स्ट पॉइंट है, मीडियम दो तरह का होता है, एनी मीडियम, और सेकंड क्या होगा? एयर। एयर के लिए परमिटिविटी जो हमने माना एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी इन एयर। मतलब मीनिंग बता सकते हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परमिटिविटी इन एयर? मतलब दो चार्ज हो, दोनों चार्ज के बीच में एयर हो, और एयर जो परमिट करेगा उसी को परमिट करेगा इलेक्ट्रिक लाइंस को क्रॉस करने के लिए, उसी को क्या कहेंगे बेटा? परमिटिविटी इन एयर। समझ में आ रहा है? यस सर। और परमिट या एनी मीडियम, इसको क्या पढ़ेंगे? इन एनी मीडियम। एप्सिलॉन एम मतलब परमिटिविटी इन एनी मीडियम। मतलब व्हाट इज द डेफिनेशन, व्हाट इज द मीनिंग? कि दो चार्ज के बीच में कोई मीडियम होगा और जितना परमिट करेगा इलेक्ट्रिक लाइंस को क्रॉस करने के लिए, उसे कहते हैं परमिटिविटी इन मीडियम। अब आप बताइए कि परमिटिविटी किसका ज्यादा होगा और किसका कम होगा? कहाँ ज्यादा होगा, एयर में या मीडियम में? एयर में ज्यादा होगा सर। एयर में ज्यादा होगा क्योंकि अब्स्ट्रैक्शन कम होगा। यस सर। तो लिखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव परमिटिविटी। लिखिएगा रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव मतलब एक दूसरे से कोरिलेट करना है, तो लिखिएगा इट इज द रेशियो ऑफ, यस सर। इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी
परमिटिविटी इन एयर, permittivity in medium, not air. 2, permittivity in air is called relative permittivity. relative permit, Epsilon r equal to permittivity in medium upon permittivity in air. क्लियर हुआ? yes sir. रब करूं? अब देखिए, टाइम अप, बस रिजॉइन मत होना, रिजॉइन मत होना, बच्चे कम है फिर मजा नहीं आएगा। सर आज शाम को लेक्चर है ना? हाँ 7 बजे, 7 बजे, 7 बजे शाम को लेक्चर्स हैं। ओके सर। रिजॉइन मत होना क्योंकि बच्चे कम है, आगे पढ़ा दूंगा तो मजा नहीं आएगा, फिर वो सब बच्चों को समझ में नहीं। ध्यान देना, वेक्टर और इंटीग्रेशन पढ़ लेना, वेक्टर इंटीग्रेशन, वेक्टर इंटीग्रेशन पढ़ के आना। यस सर। नहीं तो नहीं सब, अगर उस लेवल तक जाना है तो पढ़ के आना, नहीं तो मैं स्किप कर दूंगा, मैं पहले बोल रहा हूँ। नो सर, नो, पढ़ के आएंगे।